दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है जुटाना या फिर जमा करना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गैदर या फिर कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, जुटाना या फिर जमा करना किसी चीज़ को। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है आई मैनेज टू गार्नर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेस, यानी कि मैं प्रेस से कुछ जानकारी जुटाने में कामयाब रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गार्नर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है लाइबल। लाइबल का मतलब होता है कलंक। किसी के बारे में गलत लिखना उसे हम कहेंगे लाइबल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिफेमेशन या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, पेश करना, यानी कि गलत बयान देना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी सूड द न्यूज़पेपर फॉर लाइबल, यानी कि उन्होंने अखबार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लाइबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन उसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है कम करना। किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप से कम महत्वपूर्ण बताना उसे हम कहेंगे प्ले डाउन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अंडर एस्टिमेट या फिर अंडर वैल्यू, यानी किसी चीज़ को कम आंकना। एंटोनिम इसका है एग्जैजुरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ बताना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स प्ले डाउन द रिजल्ट्स, यानी कि स्टूडेंट ने परीक्षा के नतीजों को कमतर आंका। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्ले डाउन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ का पालन करना उसे हम कहेंगे अबाइड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओबे या फिर अधेयर, यानी कि पालन करना, मानना। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट, यानी कि रिफ्यूज़ करना, मना करना। एग्जाम्पल इसका है द सोल्जर्स स्वोर टू अबाइड द रूल्स, यानी कि सैनिकों ने नियमों का पालन करने की शपथ ली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है सीमित करना। किसी चीज़ की लिमिट सेट कर देना उसे हम कहेंगे कंस्ट्रेन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिस्ट्रिक्ट या फिर लिमिट, यानी किसी चीज़ पर बाधा लाना, उसे सीमित कर देना। एंटोनिम इसका होता है रिलैक्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द कैपेसिटी ऑफ दोज रोड्स विल कंस्ट्रेन द कार ट्रैवल, यानी कि उन सड़कों की क्षमता कार यात्रा को सीमित कर देगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंस्ट्रेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा अगला वर्ड है हेल्म। हेल्म का मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड करना किसी चीज़ को। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मैनेज, यानी कि संभालना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एक्सपीरियंस लीडर इज केपेबल ऑफ हेल्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक अनुभवी नेता संगठन का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेल्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना या फिर कबूल करना, उसे हम कहेंगे कंसीड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडमिट या फिर एग्री, यानी कि मान लेना, कोई चीज़ स्वीकार कर लेना।
एंटोनिम इसका होता है डिनाई, यानी कि मना करना या फिर रिफ्यूज़ हो जाना। एग्जाम्पल इसका है आई हैड टू कंसीड दैट दिस वॉज ट्रू, यानी कि मुझे मानना पड़ा कि ये सच था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसीड इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैबलूज। इस वर्ड को जो है वो टैबलूज इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है चित्रकला प्रदर्शन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पोर्ट्रायल या फिर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रदर्शन करना कोई चीज़। एग्जाम्पल इसका है द आर्ट गैलरी फीचर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ टैबलूज, यानी कि आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स का शानदार प्रदर्शन किया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैबलूस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्राइड फाउल। क्राइड फाउल का मतलब होता है अन्याय की शिकायत करना, उसे हम कहेंगे क्राइड फाउल, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है अनफेयर या फिर इल्लीगल, यानी कि जो चीज़ सही ना हो या फिर अवैध हो उसे हम कहेंगे अनफेयर या फिर इल्लीगल। अब एग्जाम्पल इसका है द कोच क्राइड फाउल आर्ग्यूइंग दैट इट वॉज अनफेयर प्ले, यानी कि कोच ने इस पर शिकायत की कि ये खेल अनुचित था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्राइड फाउल इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है इम्पैनल। इम्पैनल का मतलब होता है शामिल करना या फिर प्राप्त करना किसी चीज़ को, उसे हम कहेंगे इम्पैनल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनलिस्ट या फिर एनरोल, यानी कि भर्ती करना, शामिल करना। एग्जाम्पल इसका है द हॉस्पिटल एम्पैनल अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस सर्जन्स, यानी कि अस्पताल में अनुभवी सर्जन के पैनल को शामिल किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पैनल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।